एक समय की बात है। मनोज और सुषमा शहर में रहा करते थे, जहाँ मनोज की बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी थी। और लेकिन सुषमा को हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहता था कि उसका कोई बेटा नहीं है। और इस पे हमेशा मनोज उसे समझाता, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है सुषमा। एक दिन सुषमा बेहोश हो जाती है और तभी मनोज आता है और सुषमा, तुम्हें क्या हो गया सुषमा? तुम तो अभी अच्छी खासी थी, कैसे बेहोश हो गई? अभी चलो हॉस्पिटल। तभी वहाँ डॉक्टर आती हैं और डॉक्टर डॉक्टर, मेरी सुषमा को क्या हो गया? वह अचानक से बेहोश क्यों हो गई? उसकी तबीयत तो ठीक। नहीं नहीं, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्हें ब्लड कैंसर है। उनके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। आप जल्द से जल्द डोनर का इंतजाम कर लीजिए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ये क्या हो गया? मैं चलता हूँ। तभी मनोज घर आता है और क्या हुआ जी? रिपोर्ट में क्या निकला? मेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं तो अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे नहीं नहीं सुषमा, तुम्हें क्या होगा मेरे रहते हुए? बस एक बड़ी सी बात है, तुम माँ बनने वाली हो और अपना तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैं आता हूँ। और मनोज डॉलर की तलाश में निकल पड़ता है और वो एक स्टेज शो में पहुंच जाता है, जहां एक लड़की डांस करती रहती है और मनोज उसे देखता ही रह जाता है। लड़की उसके पास राधा चलकर आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में दर्द है, तुम मुझे बता सकती हो? मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर है और उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो तुम मुझे ब्लड और ब्रेन दे सकती हो। मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों सही समय पे एक दूसरे को मिल गए। मेरा भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो ठीक है, मैं आता हूँ। तभी मनोज राधिया को लेके अपने घर आता है और सुषमा सुषमा और कहकर बुलाता है। क्या हुआ जी? ये कौन है? इन्हें तो मैं पहली बार आपके साथ देख रही हूँ। हाँ, ये मेरी नई दोस्त है सुषमा, जिसे जी हाँ, मैं मनोज की नई दोस्त हूँ। और फिर राधा मनोज बात करने लगते हैं। सुषमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बीतता है। सुषमा मनोज को राधिया के साथ देख लेती है एयरपोर्ट पे और सुषमा बहुत रोने लगती है कि ये तो लंदन जा रहे थे, ये सुषमा के साथ जा रहे थे। और उसको इस बात का बहुत ठेस पहुंचता है और वो घर पे आके जहर खा लेती है, जिससे उसकी तुरंत डेथ हो जाती है। और उसके हाथ में एक लेटर रहता है। जब जब मयंक लंदन से घर आता है तो सुषमा सुषमा, तुम्हें पता है तुम माँ नहीं बनने वाली थी। तुम्हें ब्लड कैंसर था, जिसका उपाय मैं ढूंढ लिया हूँ। तुम्हारे लिए एक डोनर का इंतजाम हो गया है और तुम्हारी बहुत ही जल्दी तबीयत ठीक हो जाएगी। सुषमा, तुमने ये क्या कर लिया? सुषमा, तुमने ये क्या कर लिया? ऐसा क्यों किया सुषमा? तुम्हें मेरे पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लंदन गया था ताकि तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम कर सकूं, जो तुम्हारा इलाज बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तुमने ऐसा क्यों किया सुषमा? अब मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? राधिया सुषमा का हॉस्पिटल में इंतजार कर रही होती है और तभी सुषमा मर गई। वो उसने सुसाइड कर लिया। उसे लगता था हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो उनको हॉस्पिटल में इंतजार कर रही थी। यह सब बात सुषमा चुड़ैल बनकर सुन लेती है। सुषमा बहुत रोती है कि मैंने अपने देवता जैसे पति पर विश्वास नहीं किया। तभी करवा चौथ का दिन आता है और वो कहती है, अगर मेरे प्यार में थोड़ा सा भी शक्ति है तो मैं चांद दिखते ही मैं जरूर मनोज को दिखूंगी। और जैसे ही चांद आता है मनोज को दिखने लग जाती है। और सुषमा
सुषमा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अपने पति पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैं तो तुम्हारे इलाज के लिए लंदन गया हुआ था। मनोज, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था मैंने अपने देवता जैसे पति पे कितना ज़्यादा गलत आरोप लगा दिया और मैंने खुद की भी जान दे दी। मनोज, मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, तुम मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना। तुम मेरी गलती की सज़ा क्यों भुगते हो? तुम्हें मेरी कसम। तुमने मुझ पे भरोसा क्यों नहीं किया सुषमा? ठीक है, और चलो करवा चौथ मना लेते हैं। फिर सुषमा और मनोज दोनों साथ में करवा चौथ मनाते हैं और उसे वो चलनी में देखकर चली जाती है और कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अब मनोज शादी कर चुका था राध्या से और उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था सुषमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।